नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका को करिकुलर हब में। इस चैनल पर आपको बीए, बीएससी, बीकॉम के को करिकुलर और वोकेशनल विषयों के महत्वपूर्ण एमसीक्यू, संभावित परीक्षा प्रश्न और आसान भाषा में पूरी तैयारी मिलेगी। आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। आज का टॉपिक है फर्स्ट एड एंड हेल्थ। आज हम इसके 50 टॉप एमसीक्यू को देखने वाले हैं जो बीए, बीएससी, बीकॉम के सेकेंड सेमेस्टर में को करिकुलर सब्जेक्ट्स में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य होता है घायल व्यक्ति की जान बचाना एवं स्थिति बिगड़ने से रोकना। जब कोई घायल व्यक्ति या मरीज को डॉक्टर के पास पहुंचने में समय होता है तब उसे प्राथमिक उपचार दिया जाता है। प्राथमिक उपचार देने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए? तो प्राथमिक उपचार देने वाला व्यक्ति शांत एवं समझदार होना चाहिए, सावधान एवं फुर्तीला होना चाहिए, सहानुभूति रखने वाला होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। जलने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो जलने पर सबसे पहले ठंडे बहते पानी से धोना चाहिए, जिससे थोड़ी जलन राहत होगी और फफोले नहीं पड़े। सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? तो सामान्य शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है और अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सामान्य रक्तचाप कितना होता है? सामान्य रक्तचाप 120/80 होता है। अगर इससे अधिक हुआ तो हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप बोलते हैं, और इससे कम हुआ तो उसे लो ब्लड प्रेशर या निम्न रक्तचाप कहते हैं। सामान्य नाड़ी दर कितनी होती है? सामान्य नाड़ी दर 60 से 100 प्रति मिनट होती है। WHO के अनुसार स्वास्थ्य क्या है? तो WHO के अनुसार स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की स्थिति है। जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ हो तो उसे ही स्वस्थ मनुष्य कहते हैं। WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। राइट आंसर बी हो जाएगा। BCG का टीका किस रोग से बचाता है? BCG का टीका तपेदिक या टीबी रोग से बचाता है। BCG का फुल फॉर्म भी आता है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बेसिलस क्लीमेट ग्यूरिन। इसको आपको याद रखना है, बेसिलस क्लीमेट ग्यूरिन। इसका फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है। पोलियो से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है? पोलियो से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है टीकाकरण। पोलियो से बचाव के लिए टीकाकरण किया जाता है। मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। ये याद रखिएगा, मलेरिया कभी भी नर एनाफिलीज के काटने से नहीं होगा, ये हमेशा मादा एनाफिलीज के काटने से ही होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। डेंगू किस मच्छर के काटने से फैलता है? डेंगू एडीज के काटने से फैलता है। बिजली का झटका लगने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो बिजली का झटका लगने पर सबसे पहले बिजली का स्रोत बंद करना चाहिए। मरीज को छूना नहीं चाहिए, पानी नहीं डालना चाहिए। सबसे पहले बिजली का स्रोत बंद कर दे, जिससे व्यक्ति की जान बच सकती है। जलने पर फर्स्ट एड के रूप में क्या करना चाहिए? तो जलने पर, अगर मामूली रूप से जलने पर उस पर 20 मिनट तक पानी डालें और बाद में साबुन से धो लें। जलने के स्थान पर गीला, ठंडा, साफ, मुलायम कपड़ा रखें। एंटीबायोटिक क्रीम लगाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। त्वचा एसिड के संपर्क में आते ही जल जाती है, इसे कहा जाता है। तो त्वचा एसिड के संपर्क में आने से जल जाती है तो उसे केमिकल बर्न या कास्टिक बर्न कहते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मुख्य यौन संचारित रोग है? तो यौन संचारित रोग होता है सिफिलिस, गोनेरिया, एड्स, हेपेटाइटिस बी और भी बहुत सारे होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी।
एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम को संक्षेप में किस नाम से जाना जाता है? तो ये एड्स का फुल फॉर्म है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एड्स। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ये कई बार पूछता है क्वेश्चन एग्जाम्स में, तो इसको याद रखिएगा। एड्स रोग मनुष्य में किस विषाणु के द्वारा होता है? तो एड्स रोग HIV के द्वारा होता है। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। एड्स रोग के बारे में सत्य है। तो एड्स रोग यह असुरक्षित यौन संबंधों के कारण फैलता है। यह शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर करता है। यह कोई जन्मजात रोग नहीं है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। एड्स के मुख्य लक्षण क्या है? तो एड्स के मुख्य लक्षण है बार बार रोगों से ग्रस्त हो जाना, टीबी, कैंसर, निमोनिया जैसे रोगों का उपचार के बाद भी ठीक ना होना, रात्रि में पसीना आना। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। एड्स में हमारा जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र, वो कमज़ोर हो जाता है। इसलिए एड्स होने पर बार बार व्यक्ति कई रोगों से ग्रस्त हो जाता है और वो ठीक नहीं होता। इसका बचाव ही उपचार है। होने वाली संतान लड़का होगा या लड़की, यह निर्भर करता है। तो होने वाला संतान लड़का होगा या लड़की, यह पुरुष पे निर्भर करता है, क्योंकि महिला का गुणसूत्र जो है वो XX होता है और जो पुरुष का गुणसूत्र है और XY होता है। तो इसलिए पुरुष जो है वो लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है। स्त्रियों में मासिक चक्र नहीं होता। तो स्त्रियों में मासिक चक्र गर्भावस्था के दौरान नहीं होता, दुग्ध श्रावण के दौरान नहीं होता। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गर्भावस्था एवं दुग्ध श्रावण के दौरान। कंपाउंड फ्रैक्चर होते हैं। कंपाउंड फ्रैक्चर खुले फ्रैक्चर होते हैं, ओपन फ्रैक्चर। ड्रेसिंग का लाभ है। ड्रेसिंग का लाभ हो जाएगा संक्रमण को रोकना, रक्तस्राव को रोकना, घाव को ठीक करना। तो राइट आंसर डी हो जाएगा सभी। मेनोपॉज की आयु होती है। मेनोपॉज का मतलब होता है जब एक महिला रजोनिवृत्ति की ओर पहुंच जाती है, तो उसे ही मेनोपॉज कहते हैं। और ये स्त्रियों में होता है 45 से 50 वर्ष की उम्र में। मेनार्की की आयु होती है। मेनार्की का मतलब रजोदर्शन, जब पहला मासिक चक्र आता है तो उसे ही मेनार्की कहते हैं। यह लड़कियों में होता है 12 से 14 वर्ष की उम्र में। भोज्य विषाक्तता के लक्षण हैं। भोज्य विषाक्तता के लक्षण हो जाएगा वमन, वोमिटिंग, पेट में दर्द, अतिसार। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। पुरुष हार्मोन कहलाता है। तो पुरुष हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। अवसाद के लक्षण हैं। अवसाद मतलब डिप्रेशन। तो अवसाद का लक्षण है सोने में परेशानी या अधिक सोना हो जाए। अधिक सोना मतलब कि जो आपका नींद का जो चक्र है वो डिस्टर्ब हो जाता है। कभी कभी व्यक्ति अधिक सोने लगता है या फिर नींद नहीं आती। उदासी, भूख में बदलाव, स्वयं को बेकार या दोषी मानना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। उत्सर्जी तंत्र के अंग है। उत्सर्जी तंत्र के अंग होता है त्वचा, फेफड़ा, वृक्क, मलाशय, मूत्राशय, ये सभी। डी हो जाएगा इसका। पुरुष जनन तंत्र का अंग नहीं है। पुरुष प्रजनन तंत्र का अंग नहीं है। शेषन, शुक्राशय और वृषण, ये तीनों पुरुष जनन तंत्र के अंग होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यकृत। हीट स्ट्रोक सामान्यतः किस तापमान पर होता है? तो हीट स्ट्रोक सामान्यतः 40 डिग्री सेल्सियस या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है। हीट स्ट्रोक के मुख्य लक्षण क्या है? हीट स्ट्रोक के मुख्य लक्षण हो जाएगा मन में उलझन, लाल शुष्क त्वचा, सिर दर्द एवं चक्कर आना। राइट आंसर हो जाएगा डी।
हीट स्ट्रोक को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो हीट स्ट्रोक को लू लगना भी कहा जाता है, आतप ज्वर, ऊष्मा मूर्छा। इसका तीनों नाम है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भाप अथवा गर्म द्रवों से जलने को क्या कहा जाता है? तो भाप या गर्म द्रवों के जलने को स्कॉल्डिंग कहते हैं। आइस बर्न तब होता है जब हम किसी ठंडे वस्तु से जल जाते हैं, तो उसे आइस बर्न कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, लीवर। और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा थायराइड। थायराइड गले की ग्रंथि है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। डीपीटी टीका किन रोगों से बचाव करता है? डीपीटी टीका डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस से बचाव करता है। इस वैक्सीन को ट्रिपलेट वैक्सीन भी कहते हैं, क्योंकि ये 3 रोगों से बचाव करता है, डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटेनस। डीपीटी, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। एंटीसेप्टिक का उपयोग किस लिए किया जाता है? एंटीसेप्टिक का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो एंटीसेप्टिक का उपयोग संक्रमण रोकने के लिए किया जाता है। जलने पर फफोले होने पर क्या करना चाहिए? तो जलने पर फफोले होने पर उसको फोड़ना नहीं चाहिए और साफ पट्टी बांधना चाहिए। शरीर में पानी की सामान्य मात्रा लगभग कितनी होती है? तो शरीर में पानी की सामान्य मात्रा लगभग 60%, 60% होती है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये तिथियां महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना होगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को। दिवस 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को क्या हो? कमेंट करें इसके लिए। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या कहते हैं? शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा कहते हैं। इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा कहते हैं। रेबीज किसके काटने से हो सकता है? तो रेबीज कुत्ते के काटने से हो जाता है। रक्त का थक्का जमने में किसकी मुख्य भूमिका होती है? तो रक्त के थक्का जमने में प्लेटलेट्स की मुख्य भूमिका होती है। और जो डेंगू के मरीज होते हैं उनमें प्लेटलेट्स घट जाता है, प्लेटलेट्स की संख्या बहुत गिर जाती है, तो बहुत बार उनमें इंटरनल ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी करती है। आरबीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होगा वाइट ब्लड सेल। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। फीमर जांघ की हड्डी होती है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है, जो कान की हड्डी है। कान में 3 हड्डियाँ होती हैं, एक कान में, तो सबसे छोटी हड्डी कान में ही होती है, स्टेपिज। उम्मीद है कि आज का यह की तैयारी में मददगार रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और को-करिकुलर हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी विषय के MCQ या महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।